हेलो गाइस, वेलकम टू दिस स्विंग ट्रेडिंग एनालिसिस वीडियो। टुडे हम लोग जो है AVT नेचुरल प्रोडक्ट, ये जो कंपनी है AVTNPL के नाम से टिकर नेम है इसका। आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है। इस पे मैं अपना एनालिसिस करने वाला हूँ। एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ दैट आई डू नॉट गिव एनी कॉल्स, टिप्स, एडवाइसेस और सजेशंस। इस तरीके की किसी भी चीज़ में मैं इंडल्ज्ड नहीं रहता हूँ। मेरा टेलीग्राम मैं आपके सामने खोला हुआ है, ये इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत सारा अच्छा मटेरियल, डिस्कशंस, चार्ट्स, शेयरिंग। कमेंट सेक्शन खोलोगे तो अपने चार्ट्स भी शेयर कर सकते हो और काफ़ी सारे आइडियाज़ शेयर करते हैं। मैंने एक पोल भी डाला था, उस पर देखते हैं लोगों का क्या रिएक्शन होता है। अगर आप लोगों ने पोल पे अभी तक अपना वोट नहीं किया है, कर लेना जाके, ठीक है। तो और भी काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं और डेली मैं 2 लैंग्वेजेस में बनाता हूँ, हिंदी एंड इंग्लिश। अब चलो, अब वीडियो अपना स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आज मैं गो थ्रू कर रहा था सारे स्टॉक से, तो मुझे AVT नेचुरल करके जो स्टॉक है, ये पर्टिकुलर टिकर नेम से आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। आई रियली लाइक दिस स्टॉक। मैं रीजंस बताता हूँ अपने। सबसे पहले तो मैं सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ। मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे, वॉल्यूम एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चरिंग, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, ठीक है, और ट्रेंड लाइंस, हिडन लाइंस, काउंटर ट्रेंड लाइंस, इन सब के बेसिस पे, सप्लाई डिमांड, रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे डिस्कशन करता हूँ अपनी ट्रेड्स का, ठीक है। तो चलो, अब फाइनली टेक्निकल एनालिसिस या फिर प्राइस एक्शन एनालिसिस जो मुझे इस पे करना है स्टॉक पे, वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैं मंथली टाइम फ्रेम पे सॉर्ट आउट करता हूँ अपने ट्रेड्स जाके, ठीक है, और वॉल्यूम वगैरह क्लोज कर देता हूँ, फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है, जिससे सब लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो मंथली टाइम फ्रेम पे इट्स अ हाईली अप ट्रेंडिंग स्टॉक। हाईली अप ट्रेंडिंग क्या होता है यार, कि जैसे कि एक स्टॉक जो है कंसोलिडेट करता है सालों साल और फिर ब्रेकआउट देता है और फिर अपसाइड मूव आता है उसमें, फिर कंसोलिडेट करता है, फिर अपसाइड मूव, फिर कंसोलिडेट करता है, अपसाइड मूव। और ऐसा ये हर बुरे से बुरे सिचुएशन को पूरा का पूरा वी शेप या यू शेप रिकवरीज में कन्वर्ट करके पूरा ऊपर आता है। तो हाईली अप ट्रेंडिंग हुआ ये स्टॉक। लाइक 2008 देख लो, ठीक है, 2008 देख लो, 2000 ये अपना 2020, 2019, 2020 वाला कोविड देख लो, ठीक है, सबको वी शेप वाला देख के ऊपर आ गया ये स्टॉक। तो हाईली अप ट्रेंडिंग है। सबसे पहले तो ये नेचर मैंने देखा स्टॉक का। तो स्टॉक एक अप ट्रेंडिंग बुलिश मोमेंटम स्टॉक में आ गया, राइट। अब मैंने क्या किया कि मैं वीकली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करा अपने आप को फटाफट, एंड वहाँ पे जाके मैंने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करी जिसको मैं काउंटर ट्रेंड लाइन बोलने वाला हूँ। इस लाइन को मैं काउंटर ट्रेंड लाइन बोलने वाला हूँ। कैसे जोड़ी है मैंने, कोई विक, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जोड़ते हैं लाइंस को, और ये बहुत ही गलत तरीका है क्योंकि इसका कोई मेथडोलॉजी नहीं है। अगर यही यूज़ करते हो तो आप यूज़ करो, डेफिनेटली कंप्लीटली योर ओन चॉइस यार, है ना। तो मैं जो यूज़ करता हूँ उसमें मैं क्लोजिंग्स देखता हूँ मार्केट की, जैसे ये क्लोजिंग हुई है, ठीक है, उसके बाद मार्केट ने यहाँ क्लोज करा है। अब इसी लाइन को मैं जब आगे लेके जाऊँगा तो इस तरीके से निकल के आएगी। तो इस लाइन को मैं रेड में कन्वर्ट करके 2px कर देता हूँ। तो ये काउंटर ट्रेंड लाइन हो गई मेरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे काउंटर ट्रेंड लाइन मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखो, यहाँ से मैं बॉक्स बनाना चालू करता हूँ डिमांड जोन का, ठीक है। डिमांड जोन का बॉक्स है, डिमांड मतलब जहाँ से लोग बाइंग कर रहे हैं जिस एरिया से। अब वो एक जोन होता है हमेशा, ठीक है। देखो, लोगों ने यहाँ बाई किया, यहाँ बाई किया, ऊपर गया, यहाँ बाई किया, और फिर यहाँ से बाइंग आई नेक्स्ट टाइम, ठीक है। मतलब यहीं से टर्निंग पॉइंट था, फिर यहाँ से टर्निंग पॉइंट कहीं आया मार्केट का, मतलब कैंडलस्टिक यही दिखा रही है ना, फिर हायर लो बना। अब अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखें तो काइंड ऑफ अ डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी ऑब्जर्व हो रहा है, अगर इसको डिमांड जोन माने, इसको काउंटर ट्रेंड लाइन माने, राइट। तो ऊपर के जो लेवल्स हैं वो आप मुझे यहाँ तक दिखाई दे रहे हैं कि ये इसका ऑल टाइम हाई है और यही इसका पैटर्न का टॉप यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये मुझे एक अच्छा फिगर आउट हुआ पूरा। अब देखते हैं कि हिडन लाइंस क्या बोल रही हैं, ठीक है। हिडन लाइंस देखते हैं। तो सबसे पहली जो हिडन लाइन है वो मैंने यहाँ से ड्रॉ करी, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ और 1 पिक्सल कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ा, ठीक है। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हो, देख सकते हो कि यार यहाँ पे एक हिडन लाइन इस तरीके से बन के आ रही है, ठीक है, ऐसे करके भी आ रही है, ठीक है। तो ये थोड़ी सी क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट हिडन लाइन है वीकली टाइम फ्रेम पे जो मुझे दिखाई पड़ रही है कि ये एक रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस। अगर मैं यहीं से एक और हिडन लाइन ऐसे ड्रॉ करूँ तो आप देख सकते हो इस लाइन को भी बहुत बार इसने टच किया है और फॉल आया है, और फिर यहाँ पे भी इसी लाइन से कंसोलिडेट हो रहा था, इस लाइन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। तो ये कोई इलॉजिकल लाइन नहीं है, इस लाइन को इसने रिस्पेक्ट दिया है रिसेंटली और उसके ऊपर निकला है, ठीक है। और फाइनली इस लाइन पे अगर आप देखो, यहाँ से फॉल आया, फिर इस लाइन पे फिर टच हुआ, फॉल आया, फिर इस लाइन पे आ गया,
ठीक है, तो मे बी अ गुड ब्रेकआउट, मे बी नॉट, हु नोज, राइट। सो फिलहाल ये मेरा एनालिसिस है। अब मैं यहाँ क्या किया कि मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे गया। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने देखा जाके कि उस पर तो ये लाइन नहीं आ रही है, तो इसको हटा दिया, ना ये लाइन आ रही है तो इसको भी हटा दिया। अब देखो ये इस तरीके से थोड़ा सा जुड़ रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। इस डिमांड जोन को मैं यहाँ से हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं इस तरीके से ये बना रहा हूँ। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या बन रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ अलग ही गेम यहाँ पे प्लान हो रहा है, ठीक है। तो मंथली टाइम फ्रेम पे मुझे दिख रहा है कि एक ट्रेंड लाइन काइंड ऑफ, मतलब एक बहुत ही नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन की, मतलब इस तरीके से है बनी हुई। इस तरीके से अगर बनी होती ट्रेंड लाइन तो मतलब काफ़ी सुपर ट्रेंडी स्टॉक है, बट यहाँ पे हाईली अप ट्रेंडिंग ज़रूर है ओवरऑल अगर सिनेरियो देखें। बट नवंबर 2021 से लेके अभी तक अगर देखें तो एक स्टीप ट्रेंड लाइन है काफ़ी, मतलब सॉरी नॉट स्टीप, एग्जैक्टली अपोजिट, थोड़ी सी टिल्टेड है नीचे की तरफ। एंगल इसका जो बेस से बन रहा है वो कम है, तो मतलब कि ये इतना भी हाईली बुलिश नहीं है रिसेंटली, ठीक है। ये बता रहा है ये ट्रेंड लाइन हमें, तो बार बार इस ट्रेंड लाइन पे सिट कर रहा है स्टॉक, आके बैठ रहा है और फिर उठ रहा है, तो यहाँ से डिमांड आ रही है। तो बेसिकली बता क्या रहा है कि बाइंग जल्दी आ रही है। बाइंग पहले यहाँ से आ रही थी, फिर यहाँ से आने लग गई, फिर यहाँ से आने लग गई और अब ऊपर निकल रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। सो मंथली टाइम फ्रेम पे भी ये काफ़ी अच्छा ट्रेड आइडिया है लग रहा है जो मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं पीछे से बनाता हूँ कोई लाइंस, ठीक है। पीछे से जो मैं प्राइस एक्शन ड्रॉ करूँगा कि इस तरीके से एक ऊपर से भी एक लाइन निकल रही है मे बी, ठीक है। एंड इस लाइन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ से सबसे मेजर रेजिस्टेंस खाया था, उसके बाद ये कंसोलिडेट हुआ, फॉल आया, ई टी सी, और फिर यहाँ पे आके मेजर एक कंसोलिडेशन चालू हुआ, तो मैंने इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दिया। अब अगर मैं यहाँ से बनाऊँगा तो ये लाइन ऊपर निकलेगी, राइट। तो इस लाइन का कोई सेंस नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये लाइन तो बाद में हिट होगी ना, ये पहले हिट हो जाएगी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। सो अब अगर मैं यहाँ से इस तरीके से बनाऊँ तो भी सारी लाइन्स ऊपर निकलेंगी, तो ये लाइन सबसे पहले हिट होगी, ठीक है। कुछ भी कर लो, ये लाइन सबसे पहले हिट होगी। कहीं से भी पॉइंट बना लो, यहाँ से बना लो, वहाँ से बना लो, कहीं से भी ड्रॉ करोगे, ये जो कंसोलिडेशन आया है और उसके बाद ये आया है, इन दोनों का जो टच है वो सबसे पहले टच होगा, उसके बाद ही कोई दूसरी लाइन टच होगी। तो ये मेजर पॉइंट हो गया। तो इस तरीके से मैंने अपना प्राइस एक्शन डेवलप करा है मंथली टाइम के बेसिस पे और वीकली टाइम फ्रेम के बेसिस पे, दोनों के बेसिस पे। आप फाइनल वॉल्यूम एनालिसिस देखो तो इस महीने का वॉल्यूम जो है वो पिछले कितने टाइम के वॉल्यूम से ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 671 डेज़ के कंसोलिडेशन के बाद इतना तगड़ा वॉल्यूम आया है मंथली टाइम फ्रेम पे। एंड ये इस तरीके का सेटअप क्रिएट यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड देखते हैं, पूरी कैंडल अगर इनगल्फ हो जाती है तो भी 1:1 बनता है पैटर्न के टॉप तक। बट ये वही बात है कि अगर ऊपर तक जाता है तो मोर देन 1:2, 1:3 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्रिएट हो सकता है। बट वही है कि मैं अपने वीडियोस में टारगेट, स्टॉप लॉसेस के बारे में डिस्कशन नहीं करता स्ट्रिक्टली। उसके पीछे एक रीज़न है गाइस कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, पसंद आया हो वीडियो को तो ज़रूर लाइक करना, नीचे जाके लाइक बटन पे क्लिक कर देना, ठीक है। वी आर एमिंग फॉर 60 लाइक्स फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। एंड समझ में आया हो, क्रिस्टल क्लियर हुआ हो तो ज़रूर लाइक करना। एक कमेंट छोड़ देना अपना कि वीडियो कैसा लगा अगर टाइम हो, ठीक है। और अगर टाइम ना हो तो बस टेलीग्राम जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है उस पर क्लिक कर देना एंड आप टेलीग्राम ज्वाइन हो जाओगे। टेलीग्राम पे भी आपको कोई कॉल्स, टिप्स, एडवाइस या सजेशंस नहीं मिलने वाले। वहाँ पे भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, चार्ट शेयरिंग होगी। आप भी चार्ट शेयर करोगे, मैं भी चार्ट शेयर करूँगा, हम दोनों एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं आइडियाज़ काफ़ी सारे। काफ़ी हेल्दी कम्युनिटी है मेरी, ठीक है। ज़रूर ज्वाइन करना। सी यू ऑन माई टेलीग्राम एंड देखते हैं कि मार्केट्स किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। आई विल कीप ऑन अपडेटिंग द आइडियाज़ एंड एवरीथिंग। सो बाकी अगर कोई भी वीडियो मिस हुआ हो, रिसेंटली ट्रेडिंग व्यू पे मेरा वीडियो अभी जो मैंने कुछ दिन पहले डाला था, परसों डाला था, ठीक है, और वो एडिटर्स पिक में गया था। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि ये क्या होता है, बट इट्स अ गुड थिंग बेसिकली। तो उस वाले वीडियो का भी लिंक मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, आप लोग देख सकते हो जाके। थैंक्स अ लॉट गाइज एंड सी यू टुमारो। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट एंड गुड ट्रेडिंग सेशन टुमारो। कीप अप।